तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग औसत चैप्टर के चौथे टाइप का अध्ययन करेंगे सवाल का। तो ये पहले चौथा टाइप क्या है कि जब समूह में कुछ व्यक्ति शामिल हो जाएं या कई व्यक्ति निकल जाएं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि किसी कक्षा के प्रथम 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 तथा अगले 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 हो तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक बताइए। दिया क्या है कि 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक, जो पहले 10 छात्र का औसत प्राप्तांक दिया है 45 तथा उसके लास्ट में 15 छात्र हैं उनका औसत प्राप्तांक 40 दिया। तो हमें सभी छात्र के औसत प्राप्तांक बताना है। करना क्या होगा कि पहले 10 छात्रों का वो प्राप्तांक का योग ज्ञात करेंगे। प्रथम 10 छात्र के प्राप्तांक का योग निकालेंगे, उसके बाद अंतिम जो 15 छात्र हैं उसके प्राप्तांक का योग ज्ञात कर लेंगे और फिर दोनों को जोड़कर टोटल अपान कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 और 15 25 से भाग कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा। यानी कि सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या हो जाएगा, सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक बराबर औसत प्राप्तांक क्या हो जाएगा। पहले 10 छात्रों के मतलब प्राप्तांक का योग ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे 45 और गुणा में कितना कर देंगे 45 गुणे 10 कर देंगे क्योंकि 10 लोग हैं तो ये हो जाएगा 45 और गुणे 10 प्लस। इसी प्रकार अंतिम कितने 15 छात्र का जब औसत दिया हुआ है 40 तो इसको गुणा कर देंगे तो योग निकल जाएगा, यानी 40 गुणे 15 और पूरे का बटा क्या कर देंगे 25। टोटल छात्र कितने होंगे 25। इस अब यहाँ से जब इसको गुणा करेंगे तो 450 प्लस इसको गुणा करेंगे तो 600 आएगा और बटा में 25 हो गया। इसी प्रकार जब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 1050 और बटा भाग करेंगे जब 25 से तब ये कितना आएगा 42। ठीक है, इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा ये 42 आ जाएगा। इसी पर आधारित दूसरा सवाल है कि 8 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी 150 आरएस थी तथा 6 मजदूर जिनकी औसत दैनिक 130 रुपये थी समूह छोड़कर चले गए तो शेष मजदूरों की औसत मजदूरी बताइए। पहले 8 मजदूर की जो औसत दैनिक मजदूरी इतना थी और 6 मजदूर जिनकी औसत मजदूरी इतना थी वो छोड़कर चले गए तो शेष मजदूरों की औसत मजदूरी हमको बताना है। ठीक है, शेष मजदूरों की औसत मजदूरी हमको, तो हमें करना क्या होगा कि 8 मजदूरों की जो औसत दैनिक मजदूरी दिया हुआ है पहले 8 मजदूरों का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, 8 मजदूरों की मजदूरी का योग तो ये हो जाएगा 8 मजदूरों की मजदूरी का योग, मजदूरी का योग बराबर। अब ये कितना है मजदूरी का जो औसत दिया है 150 और इसी को अगर हम 8 से गुणा कर दें तो योग पता हो जाएगा। तो ये 8 शून्य शून्य 8 पंचे 40 का 0 8 एकम 8 और 4 12 यानी ये आएगा 1200। ठीक है, इसी प्रकार 6 मजदूरों की मजदूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो 6 मजदूरों की मजदूरी का योग, 6 मजदूरों की मजदूरी का योग जो हो जाएगा कितना है पहले 130 और 130 को गुणा कर देंगे 6 से तो यहाँ से पता हो जाएगा कितना 6 शून्य शून्य और 6 त्रिक 18 के 8 6 कम 6 और 1 780 रुपया। ये 6 मजदूरों की मजदूरी का योग हो गया। अब बाकी जब ये छोड़कर चले गए तो शेष बचे कितने 2, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि जो बचे हुए हैं उनका, तो ये हो जाएगा शेष 8 माइनस 6 बराबर 2 मजदूरों की मजदूरी का योग, की मजदूरी का योग बराबर कितना हो जाएगा 1200 में से घटा देंगे 780 और जब इसमें से 780 घटाएंगे 1200 में से तो बचेगा 420। अब देखो यहाँ पर शेष जो बचे हैं शेष 2 मजदूर इनकी हमें योग पता हो गया है। अब हमें अगर औसत मजदूरी ज्ञात करना होगा तो हम 2 से इसको भाग कर देंगे क्योंकि हमें औसत मजदूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से शेष 2 मजदूरों की औसत मजदूरी, औसत मजदूरी बराबर कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये फार्मूला होता है कि कुल योग कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर योग जो आया है हमारा 420 तो ये हो गया 420 और बटे में पदों की संख्या कितनी है 2 तो ये हो जाएगा
2, तो इस प्रकार 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये 210 सारे आया। ठीक है, औसत मजदूरी जो हुई, शेष मजदूरों की औसत मजदूरी वो आया 210।